13 बरस के अंदर से करीब करीब ठीक सा मकान पर हूँ, ठीक सा 3,20,000। तो आज के डेट में आज हम ऐसा बताऊंगा, कहानी खतरनाक हुई है लेकिन हल्लू का लल्लू ही है, ठीक है। क्योंकि निरअहंकारिता सीखता हूँ और एक शख्स से सीखी है निरअहंकारी का, जो है हनुमान जी। उनसे बड़ा निरअहंकारी ढूंढना बड़ा मुश्किल है और उन्होंने ऐसे ऐसे कांड किए हैं। जी, किसी ने मुझे बोला कि कांड का इस्तेमाल कर ये क्यों बोलते हैं, ये रामायण में अयोध्या कांड, लंका कांड, सारे कांड किए हैं। श्रीलंका कांड, कांड अच्छा काम होता है, अच्छा शब्द होता है, इसे अच्छे तरीके से लेते हैं, ठीक है। तो है ना, तो हनुमान जी अब उन शक्तियाँ भूल गए, हनुमान जी अब अपनी शक्तियाँ भूल गए। तो मटन ऋषि ने श्राप दिया कि भूल जाया कर, जब याद दिलाया जाएगा तब याद आएगा। जब सीता जी को खोजने जाया था तो तो उनको याद दिलाई, तो उन्हें जान पूछे तो बड़े गुरु मान रहे थे, पूरे एक बूढ़े से पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी सीखने की बात है कि मुझे क्या करना है चाहिए। पवन सूत्र तो जा सकते हो, आ सकते हो, ऐसे तो जिस पर्वत पे पैर रख कर कूदे, वो पैर पर्वत पाताल के शक्ति के साथ खड़ा हो गया। रास्ते में सबसे पहले टकराया। निरअहंकारिता सूखना है सूख सकते हैं, सूटा से सकराएंगे, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो हनुमान जी बोले कि तुमको समय है, उनको नहीं है। सीता माता से मिला है, फिर बेशक खा लेना। मैं तो बोला मैं तो अभी खा लूँगी, तो देखो देख मत कर, समय थोड़ा सा कम है, प्राण दिखाने आइडिया आने दुबई चल रहा है ना। बोला टाइम खट्टी मत कर भाई, बोला टाइम फोटी मत कर। तो कहते हैं सूरसक ने अपना मुंह बनाया। एक आयोजन का मुंह का 8 मील होता है, एक आयोजन का मुंह सेक्शन नहीं किया तो हनुमान जी 2 आयोजन का मुंह कर दिए, तो वो 4 कोने, 4 का तो 8 होने, 8 योजन का मुंह से 16 योजन का हो गए। सुरसा ने 16 का योजन किया तो 32 योजन के हो गए हनुमान जी। तो अब सुरसा ने जब 64 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी लगा कि ऐसे बात बनेगी, इन्हें छोटे हो गए, मुंह में घुसे बाहर आ गए। बोले माँ मैं मुंह से बाहर आता हूँ, अब बताओ क्या करना है, तेरी भी रखी अब हमारी भी रखी, अब जाने दो। संदेश क्या है, संदेश ये है कि जब ताकत दिखानी थी तो बड़े हुए, अब जब बुद्धि दिखाने थे तो छोटे हो गए। जब ताकत दिखाने की बारी थी तो बड़े हुए और जब बुद्धि दिखाने की बारी आई तो छोटे हो गए। बुद्धिमान लेता है छोटा ही होता है, जो बड़ा होना छोट गए ले तो समझ गए कि छोड़। यहाँ बहुत सारे हैं, आगे भाई सिंगनी मिले, सिंगनी क्या कह मिलते थे, परछाई पकड़ लेते थे, ऐसी ऐसी कर सकती आती। जो अब एक उसको कांड किया, तो जब लंका पहुँचे तो लंका में भी सबसे पहले लंकनी से उनको हनुमान जी से मुलाकात हुई। लंकनी को घूंसा मार दिए तो लंकनी बेहोश होकर उठे तो हनुमान जी के लिए छूट खोल दिए। हनुमान जी बोले तू तो लंका के निवासी है तो तू मेरे लिए दरवाज़ा क्यों खोल। ब्रह्मा जी ने तो जाते जाते बोल दिया था, जब किसी बंदर को मारने के से मुकेश बन गए तो समझ ले रावण के विनाश शुरू हो गए। तो बोला कि प्रभु जाओ। हनुमान जी बिछन से मिलने गए अंदर। बहुत लंबी कथा है, लेकिन सीता जी से मुलाकात हुई तो बहुत हमारे पास सेल्स में ज़रूरत है और आपकी हमारी ज़िंदगी में सीखने की ज़रूरत है। जब सीता जी के पास हनुमान जी पहुँचे तो रावण धमका रहा था, राम का वन वही था पर वही पत्तों के बीच में छुप करके बैठ गए। 1 महीने के बीच आया तो हाँ कर देना, या तो नहीं तो हम गर्दन काट दूंगा। बार बार तलवार निकाल रहे थे, रावण चला गया, हनुमान जी अंगूठी ले गए थे वो गिरा दिए। अब माँ ने अंगूठी दिखी, माँ को समझ नहीं आता है कि अंगूठी कहाँ से, ठीक है। तो माँ को समझ नहीं आया कि अंगूठी कहाँ से।
खतरनाक कहानी है। हनुमान जी कूदे, हनुमान जी को बोला कि आप कौन हो? हनुमान जी बोली राम दूत मैं राम जी का दूत हूँ और उन्हीं का शपथ लेकर कहता हूँ, और इससे बड़ा परिचय कोई नहीं है, हमारा ही आदमी जाता है 5-7 आईडी लेकर। अरे माता जी हमको नहीं जानते, मैं आया कोई नहीं आ पाए, ठीक है। सूर सागर में लंकनी मारी, सब माटा पीटता है, हल्के में ना लेना है आपको। हमारे साथ में तो ऐसे ही करता है ना। हनुमान जी बोल रहे हैं राम दूत मैं माँ जानती कि राम जी का दूत हूँ, उन्हीं का कसम खा कर कहता हूँ, इससे पर ज़्यादा परिचय कुछ नहीं, इतना ही समझो। तो सीता जी का दो है, जो रघुवीर से होती करती विलम्ब न तुम्हारे, कि हम जी सुनते तो देर नहीं होते। इंद्र का बेटा था जो कौवे का रूप लेकर आया माँ के पैर में। इंद्र का बेटा जयंत माँ के पैर में चोट से लेकर चला गया, तो भगवान राम ने तो जेल के फेंका, तो जेल के चारों भवन में पूछ, तो हनुमान जी के चलन पर भगवान ने, तो माँ ने बोला एक कौवे के पैर पे भगवान ने ये इतने क्रोधित हो गए, में ले ली, और देखो वो कुछ कर नहीं रहे। तो हनुमान जी ने बोला माता उर्वी आज्ञा नहीं, रावण को तो मैं भी ले जा सकता हूँ, लेकिन आज्ञा नहीं है, कुछ दिन और रखो, भगवान आएंगे तुम्हें ले जाएंगे। बड़ी सेना है उनकी मेरी तरह। अब हनुमान जी छोटे रूप में गए थे, माँ ने बोला कि तुम्हारे ही तरह, तो हनुमान जी तो बाकी तो मुझसे भी तो छोटे, तो माँ ने बोले कि फिर तो हो गया कल्याण, है ना। तो सीता कहते हैं कि मेरे रहते बहुत संदेह है, सुन कपटी निज देहा। तो फिर हनुमान जी ने अपनी देह प्रकट की, करने पूरा आकार शरीर, फिर संशय के दूर करने में हनुमान जी ने अपने रूप दिखाया। कितने में ही हल्के में ना लो, सीख ये है कि डर दूर करने के लिए वो रूप डर बड़ा किए, हम डराने के लिए रूप बड़ा करते हैं, हम डराने के लिए रूप बड़ा करते हैं, और वो डर दूर करने के लिए बड़ा किए। और हनुमान जी सीता ने बोला कि अब मेरे मन में भरोसा हो गया भैया, अब आप वापस आ जाओ, छोटे हो गए। फिर बोला कुछ खा लो। राजनीति की इतनी शानदार है, पता लगाने आए थे, पता लगा लिए, जाओ, अब क्यों पंगे ले रहे हो, क्यों छोड़े, अब कुछ खा लो। अच्छा खा लो, अब खाने का मतलब है बढ़िया ही। तो लगे बगे अपने के पैर उखाड़े और एक मारे, और सब आ गए बचाने के लिए, उसी को लपेट दिया। फिर रावण ने मेघनाथ भेजा, है ना, ब्रह्मास्त्र जना बने महिमा बेटे अपार। तो हनुमान जी ने बोला ब्रह्मास्त्र के विरोध किया, तो उनकी महिमा, हमें तो मौका चाहिए किसी को दबाने का, मौका मिल जाए आग लपेटता हूँ इसका। तो हनुमान जी बंध गए, कितनी बढ़िया बात है, 2 मिनट के अंदर ख़त्म हो रहा है, आखिरी पलाव के पीछे पहुँचे। हनुमान जी बंध गए, मेघनाथ बांध के रावण के दरबार में ले गए, बड़ा ज़बरदस्त सबर डाल। रावण ने बोला क्यों उखाड़ी बगिया, भूख लगी थी, बोले बंदर सब उखाड़ दिए, लोगों के क्यों मारा, उन्होंने मुझे मारा, उनको लपटा दी, संवाद वगैरह। हनुमान जी ने बोला रावण तुम्हारी बुद्धि तो ठीक ठाक है, मन ठीक कर लो थोड़ा। तो रावण ने बोला मन कैसे ठीक होगा, तो राम के चरण पकड़ लो, यही तुम्हें बताता हूँ, हमारे गुरु ने ये सिखाया है, तुम्हें सिखा देता हूँ, दिए से दिए जलता है। अच्छा बंदर हमें तो सिखाएंगे अब ये, हाँ बंदर हमें सिखाएगा, जानते हैं हमारा ये देश का क्या फल होता है। हनुमान जी ने बोला कि देश को समान हो, हमारी मृत्यु दंड होता है, हाँ। तो कहते काल की से हनुमान जी को बगल में खड़ा कर दी, तेरी निकट मृत्यु आ गई, देख। तो देखा डरे नहीं, रावण मृत्यु निकट मेरे जरूर करिए, देख तुझे रही है। तो रावण ने बोला खड़ी तुझे मेरे पास है, तो मुझे तो देख क्यों रही, कि मुझे तो देखना है कि रुकना है कि मामला साफ करें, हम तो रोके हुए हैं, हम तो रुके हैं कि अभी समझा रहे हैं, मान जाए तो मान जाए, वरना बाद में तो हो जाएगा ही होगा, ठीक है। हनुमान जी ने बोला बंदर बड़ा ज्ञानी हो रही है,
रावण ने बोला बंदर को मार डालना। अब देखिए कमाल की बात है, किसी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी डर नहीं लगा, बंधे हुए डर नहीं, गिरे पड़े हो। हनुमान जी ने बोल रहे कि हम बंधे पड़े हैं, भगवान थोड़ी बंधे पड़े हैं, हम बंधे हुए हैं, भगवान के हाथ में थोड़ी बंधे हैं। सूरदास मंदिर में गए थे तो सूरदास से अंडे हिंद मंदिर में इतने हम हिम्मत करके आते हो, गिरते पड़ते आते हो, क्यों आते हैं इतना शर्म करके? तो बोले कि हमें अंडिल में अंडे है लेकिन हमें दिखता नहीं है कि कान है जिक्र तो दिखता है। तो सूरदास भी आता है तो उनको तो नज़र आता है कि जी हम हनुमान जी बोले कि उस हमारे तो बांधे हैं, उसको तो नहीं बंधे। भगवान ने भेज दी, अब अनाई भेज दी, चिंता मत करा रहे हैं कोई। फिर क्षण ने कहा झूठ को नहीं मार सकते हैं, इसकी हत्या नहीं कर सकते, क्या करे, पूँछ में आग लगा दे। अब जैसे ही हनुमान जी को पूँछ में आग लगे, काम बन गया और सब लंका जला डाला। और फिर सीता जी के पास चले गए कि अब कुछ दे दो, वापसी जाए, कुछ सवेनियल दो, है ना। तो माता ने सवेनिया दी। लंबी कहानियाँ, लेकिन नील अहंकारिता है। वापिस जाने के बारे में मैं नहीं किया, मैंने किया प्रभु, कोई ना जा सका, हमने ढूंढी, है ना। तो जामन जी बोल रहे हैं कि हनुमान जी सारा काम करके आ गए, हनुमान जी सारा काम करके आ गए। तो हनुमान जी बोले कि हमने तो कुछ नहीं करे, क्या है। अब हनुमान जी तो मना कर रहे हैं, लेकिन जामन जी कर रहे हैं कि हनुमान जी का। फिर राम जी ने पूछे भाई कि हनुमान तुमने किया? तो मैंने तो नहीं किया हनुमान जी। अब राम जी हनुमान जी से पूछे, हनुमान जी तो बोले कि नहीं किया। राम जी खींच गए, बोले तुमने नहीं किया तो क्या किया? मैंने किए। हनुमान जी तो बोले कि मैं भी तो यही कर रहा हूँ कि आप ही ने किए, मैं भी तो यही कर रहा हूँ कि आप ही ने किए। नील अहंकारिता, छोटे रहना यार, है ना। छोटे बनने में नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। मेरी शुभकामना आपके साथ होए, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पता नहीं चला होगा। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी में मुलाकात कर लेंगे। धन्यवाद।